नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 8 करेंगे, जिसका नाम है सर्वनाम। आज हम बच्चों सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम का प्रयोग व सर्वनाम के भेदों के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, या हम सरल शब्दों में कह सकते हैं सर्व। सर्व का मतलब होता है सब। नाम, नाम का मतलब होता है संज्ञा। जो शब्द संज्ञा के स्थान को बदलकर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के उदाहरण हैं बच्चों, मैं, मेरा, तुम, वह, यह, इसे, उसे, हम, वे, हमारा, तुम लोग, ये, उन्हें आदि। इन सभी का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर ही किया जाता है। सर्वनाम, सर्वनाम शब्द का प्रयोग शब्दों में सुंदरता लाने के लिए भी किया जाता है। जैसे संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग करने पर वह बहुत ही अजीब लगते हैं, तो उनकी सुंदरता बनाने के लिए हम उन्हें सर्वनाम शब्दों का नाम देते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण बताती हूँ। सीता कल गांव जा रही है। सीता अपने मम्मी पापा के साथ जा रही है। सीता वहाँ अपने मामा और नाना के वहाँ रहने जा रही है। सीता गांव के बच्चों के साथ खेलेगी। सीता वहाँ जाकर के मेले में खिलौने खरीदेगी। सीता वहाँ का मीठा सरोवर का पानी पिएगी। यहाँ पर बार बार सीता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो सीता शब्द का बार बार प्रयोग ना करके हम यह कहें कि सीता कल गांव जा रही है। वो अपनी मम्मी पापा के साथ गांव जा रही है। वो अपने नाना नानी के वहाँ रहने जा रही है। वह गांव का मेला देखने जा रही है आदि। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा और आखिरी सर्वनाम का भेद है हमारा निजवाचक सर्वनाम। आइए हम जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। अब इसमें मैं बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तुम का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है। जैसे अब आप वीडियो को सुनोगे तो आप इसके मध्यम पुरुष कहलाओगे।
पुरुषवाचक की 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं मतलब बोलने वाला, मध्यम पुरुष आप, मध्यम पुरुष हो तुम मतलब सुनने वाले, अन्य पुरुष वह अन्य सभी के लिए। जैसे अब जैसे तुम इस वीडियो को सुनोगे और तुम्हारे साथ कोई अन्य भी इस वीडियो को सुनेगा तो अन्य पुरुष वह उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के लिए प्रयोग में होगा। दूसरा सर्वनाम का भेद है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करे उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। हमें पता है कि वह काम जरूर होगा या यह जरूर आएगा, तो जो निश्चय है, जो निश्चित ही है, उसकी ओर संकेत करे तो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह मेरी बहन है, कमला, सीता, जो भी नाम है आपकी बहन का, वो मेरी बहन है, तो वो तो निश्चित है बेटा, वो निश्चित है तो वो पक्का ही आपका चीज है। जो निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्द किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। कोई, कुछ, किसी आदि। जैसे कोई तुमसे मिलने आया है, या कमरे में कुछ सामान रखा है, या पापा बाजार से कुछ सामान लेकर के आए हैं, या तुम्हें किसी से मिलना है आदि। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। बाहर कौन है, कौन आया है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें किससे मिलना है आदि। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा है हमारा सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका। उदाहरण है जिसने जैसा किया उसको वैसा फल मिला, जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा आदि। जो खाना खा रही है वह मेरी बहन है आदि। वो संबंधवाचक के उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। जैसे कि माँ, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं अपना खाना खुद बना लूँगी, मैं अपने आप स्कूल जाती हूँ, मैं अपने स्कूल का काम स्वयं करती हूँ आदि। ये सब निजवाचक सर्वनाम के
उदाहरण है। बच्चों, सर्वनाम शब्द का प्रयोग ये आदर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग से हमें आदर का अनादर का भी पता चलता है। जैसे कि आप शब्द है, आप शब्द आदर के लिए प्रयोग किया जाता है और तू शब्द का प्रयोग अनादर के लिए होता है। आपसे कोई बड़ा होगा तब आप उसे आप शब्द का प्रयोग करके ही कहोगे कि आप कहाँ जा रहे हो, आपके साथ बाजार में मैं भी जाऊंगा। और तू शब्द का प्रयोग आपसे छोटों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप और तू शब्द से हमें आदर का अनादर का भी पता चलता है। ये सब हमें सर्वनाम से ज्ञात